जय श्री राम। अभी वर्तमान समय में किसी ने जो सुन लिया मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो मुंह ऐसे कर लेगा, ऐसा बना लेगा जैसे कितनी मुसीबत का पहाड़ इस पर टूट पड़ा हो। हैं? अगर किसी ने पूछ दिया क्या भाई उदास है, क्या आपके घर में तो प्रसव होने वाला था, क्या हुआ? बेटी ये हुआ, बेटी ये हुआ। कहीं बेटा जो जन्म लिया था, लाओ रे मुर्गी, लाओ रे मुर्गा, काटो खसी, काटो अंडा, लाओ दारू, लाओ पार्टी, लाओ बुलाओ हित मित्रों को, बुलाओ बैंड बाजा को, बुलाओ रिश्तेदारों को, बुलाओ सबको, भोज दो, खूब नाचो गाजो, ये रंडिया को बुलवाओ, ऑर्केस्ट्रा करवाओ। बेटा का हुआ, साल साल बर्थडे मनाएगा, साल साल जन्मदिन मनाएगा, क्या मनाएगा? कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है उस बेटा के लिए जिसका तूने जन्मदिन मनाया। एक दिन याद कर लेना, वो दिन कोई दूर नहीं। वही जिसके लिए तूने बैंड बजाया है, उसी ने तेरा जो है सारा मिर्गी दूर कर देगा, सारा मिर्गी खत्म करेगा। जब घर से निकालेगा, खाने के लिए नहीं देगा, टेंगारी लेके काटेगा, भगाएगा घर से। अगर बीमार पड़ोगे, अगर उसने सुन लिया तो फिर देखने के लिए नहीं आएगा, पूछेगा नहीं घर से। उसके लिए तो इतना उतावले हो रहे हो, इतना बैंड बाजा शोहरत, बेटा 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 बेटा, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। अब बेटी पर तू जुल्म ढा रहा है, बेटी को तो देखना नहीं चाहता है। अगर पत्नी गर्भाधान होती है तो जाते हो हॉस्पिटल में, चेक करिए डॉक्टर साहब, तो क्या है इसमें, अल्ट्रासाउंड करके देखिए बेटा है कि बेटी है। बेटी है तो उसको खत्म करो, पापी चांडाल, बेटी है तो खत्म कर दो, अब बेटा है तो रहने दो, है ना? ये तू अपना काम तो अपने सिर पर ले रहा है। बेटी है तू, अरे बेटी घर की शान है, बेटी धरती की शान है, बेटी सारे माँ बाप के सुखों की खान है। बेटी ना हो तो ये दुनिया वीरान हो जाएगी। बेटी बचपन से अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब से ही माँ बाप को सुख देना शुरू कर देती है। घर के बर्तन मांजती है, छोटी छोटी घर में खाना बनाती है, कहीं गई जंगल में, कहीं गई बाहर, लकड़ी लाती है, साग लाती है, पत्ता लाती है, एक नहीं एक बैठे नहीं खा रही ना बेटी। तुम्हारे घर की रोटी जो खा रही है तुम्हारी बेटी, क्या वो फालतू में खा रही है? और जो फालतू में खा रहा है उसको तो देवता मान रहे हो, बहुत बड़ा मान रहे। तुम्हारी बेटी क्या फालतू में खा रही है तुम्हारे घर में बैठ के? बोलो, है फालतू में खा रही है? बच्ची से ही, बहुत छोटी से ही बेचारी सारे कर्म को, जितना तुम्हारा ध्यान बेटा पर है, बेटा पढ़ता है तुम्हारा इंटर में, अब बेटी का एडमिशन कराते हो दूसरा में, तीसरा में, है? बेटी अगर पुराने कपड़े, बेटी को 500 रुपए की जरूरत है तो तू 100 रुपया दो, अब बेटा को 500 की जरूरत है तो 5000 दो, देता है कि नहीं? है? कल तुम बीमार पड़ जाओ, दिन भर में बेटा, दिन भर में 1000 गालियां तुम्हें सुनवाएगा। फलाने का बेटा, फलाने का बेटा, फलाने का बेटा ने ऐसा किया, फलाने का पोता, फलाने का ऐसा किया। है? कितने पैसे करवा, दिन भर में 50 कंप्लेन, 1000 निंदा और गाली सुनवाएगा वो बेटा। और वह बेटी जब अपने ससुराल जाती है, जितने भी ससुराल वाले कुछ कह लें, अगर वो ससुराल वालों की ओर से अपने माँ बाप की निंदा और गाली सुनती है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो घर छोड़ के आ जाती है, इच्छा होती है कि कम गला घोट दो किसी की, बर्दाश्त नहीं। लेकिन वो बेटा तो दिन भर में 50 को गाली सुनाता है, 50 को शिकायत करवाता है। बेटा जो बंटवारा करने वाला लड़का, ये लड़ाई करने वाला लड़का जिसके लिए मार मिट रहे हो, और बेटी छोटी सी आज तक, जब तक तुम्हारे घर में है, तुम्हारी फालतू की रोटी नहीं खाती है बेटी। बेटा बांटने वाला क्या बेटी भी बांटती है क्या? बेटी वो घर की शान है। बेटा की तबीयत खराब, थोड़ा सिर दर्द करे, चलो बड़े डॉक्टर के पास, बोले ऑल बॉडी को चेक करवा लो। अब बेटी की सिर अगर दर्द हुआ,
₹2 को गोटी दे दे, तेल मालिश कर दो। मरे तो मरे, बेटी मरे तो मरे, बेटा अमर हो, बेटा जियो, बेटी मरे तो मरे। 10,000 के कपड़े बेटे, इतनी इतनी पोथियां कॉपी कलम चाहिए बेटे को, जेट जाट चाहिए बेटी को। अब बेटी को नहीं चाहिए, बेटी को ₹2 की किताब, ₹1 की कलम दे दो। दिन भर के प्रताड़ना, गाय माल दरवाजे के पूरे गृहस्थी संभालो, घर में रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, बाहर जाओ तो कहीं से कुछ ले आओ, लकड़ी काठी ले आओ, पत्ता ले आओ, बकरी चरा, ये सब बेटी का काम है। तो वो बेटी नहीं चाहिए, तुम्हें बेटा चाहिए। यही है, बताओ ये दुनिया कैसी है? क्या सोचते हो बेटी? जब गर्भाधान की जांच करवाते हो, अगर बेटी है तो उसको हत्या कर दो। अरे हत्यारा, जो हत्या करना बहुत महापाप है। जिसके घर में बेटी नहीं होती उस घर में कभी रहना नहीं चाहिए, और उस घर का एक भी दाना ग्रहण संत साधु को नहीं करना चाहिए। उस घर के दरवाजे के चौखट पे अगर धोखे से स्पर्श भी हो जाए, छू जाए, तो उस व्यक्ति को नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। साधु संत या भिखारी भी उस दरवाजे पर भिक्षा लेना पसंद नहीं करेगा। जिस घर में बेटी ना हो, महापात की है, कैसे लेगा? जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर के लोगों को बहुत बड़ा अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है मेरे तो यही बेटी है, केवल बेटा है। कल की दशा देखना, अगर माँ बाप बीमार होते हैं और बेटी के कानों तक जब आवाज जाती है, ससुराल में रहने वाली बेटी के कानों तक आवाज जाती है, तो दौड़ी दौड़ी बेचारी जो है बिना खाए पिए, कपड़े तपड़े और किसी के परवाह नहीं करते, दौड़े दौड़े आ जाती है माँ बाप को देखने के लिए। और बेटा जब सुन लिया मेरे माँ बाप की बीमारी है, तो मुंह रास्ता काट के चला जाएगा, फोन बंद कर देगा, ये समाचार सुनना पसंद नहीं करेगा। ऐसे बेटा चाहिए, बेटा कल तुम्हें बांटेगा, पूरे तन को बांटेगा, यहां से यहां तक बांटेगा। एक शाम तू खाओ, एक शाम उसको खिलाओ, भाई हो तो। और बेटी पर आक्षेप करता है, बेटी बहुत बुरी चीज है, जो अच्छी चीज है उसको तो निगलेक्ट कर रहा है, और जिसे नहीं होना चाहिए उसे तो अपना रहा है, बैंड बाजा बजा रहा है, मुर्गी कटवा रहा है, पार्टी दे रहा है, सिलेट दे रहा है। अब बेटी के ऊपर कुछ नहीं, बेटी कुछ नहीं। अरे जिस घर में बेटी नहीं है उसका ये परम दुर्भाग्य वाला मनुष्य है, वो अभागा है, बदनसीब है जिसके घर में बेटी नहीं है। कल तुम्हारी दशा देख लेना क्या होगी दशा, तुम अपनी दशा को, जिसके घर में बेटी नहीं है देख लेना अपने बुढ़ापे की दशा को, मारेगा डंडा बहु बेटी खींच के। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? या तो काशी हरिद्वार चले जाओ, तुम्हारी तो कोई बेटी उटी है नहीं, तो कहाँ जाओगे? बेटी को तुमने गर्भ में ही खत्म करवा दिया, बेटी को तुमने पतन करवा दिया। बेटी तुम्हें नहीं चाहिए थी, बेटा चाहिए, और मार सारा मिर्गी छोड़ा देगा वही बेटा। बेटा तब तक है जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसकी शादी हो जाए और ज्यादा हुकूमत चलाओगे तो मार सारा मिर्गी छोड़ा देगा, टेंगारी लेकर काटेगा, भागो। देखता नहीं है संसार की दशा को, देखता है कि नहीं देखता है? कई जगह हम तो देख रहे हैं, बराबर समाचार मिलता रहता है, फलाने बेटा ने बाप माँ को काट दिया है, पूरे परिवार को काट दिया। क्या बेटी के लिए आपने सुना है जो फलाने के बेटी ने माँ बाप को काट दिया या किसी पर जुर्म ढाया है? बेटा अगर एक दिन भूखा, बेटा को अच्छे अच्छे खाना चाहिए, अब बेटी को चाहिए सुखी रुखी, फिर भी वो कितनी प्रसन्न रहती है, कितनी खुशी रहती है, सबसे प्रेम करती है, सबके गले में गले जुड़ती है, गले से कंधे मिलती है, अपने घर की बात और किसी को नहीं सुनाती। वो बेटा हर चौक चौराहे पर क्या क्या जुर्म ढाएगा, और माँ बाप की शिकायत करेगा, माँ बाप को मारेगा, दारू पिएगा, क्या क्या करेगा, अन्य दुष्कर्म सब करेगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, तुम्हारा नाक कटवा लेगा। बेटी बताओ, बेटी कितनी पवित्र संपत्ति होती है बेटी, जिसको तू बेकार समझ रहा है। अब ये भी याद करो जिस घर में बेटी नहीं है उसके घर के पानी की से
डोल डाल भी नहीं जाना चाहिए। उसके यहाँ कोई दावत भी हो तो नहीं खाना चाहिए। साधु संत जाए पहले पूछ ले तुम्हारे घर बेटी है या नहीं। जिस घर में कन्या नहीं हो उस कन्या के उस घर में भोजन नहीं करना चाहिए। उस घर का एक बूंद जल का कतरा भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जिस घर में बेटी नहीं होती है। देखो अरे क्या हो गया, किसके पास में खाने की भी औकात नहीं है, उसके 4-4 बेटियां हैं, 5-5 बेटियां हैं। आज देखो इसकी दशा। आनंद हो गया, ओ माँ बाप धन्य है माँ बाप, वाह आनंद हो गया। वही 5 बेटी हैं, 5 बेटे भी आएंगे, 10 हुए। और तुम्हारे 5 बेटा है, 5 बेटा है, नाच नचा देगा। 5 दूना 10, कहीं हुए छोटे छोटे तो सब मिलके कोकड़ा की बच्चा की तरह खा जाएगा, तुमको खखोर के खा जाएगा। 24 घंटे टेंशन देगा, रात को नींद नहीं होने देगा। जैसे थे जब तक जियोगे तब तक तुम्हारा ये सिर का बोझा बना रहेगा। वो घर को कभी ना कभी श्मशान बना देगा। एक भी कुपुत्र जन्म लिया तो घर को शमशान बना देगा। चाहे तो कितने चोरी बेईमानी डकैती करके कितना भी संपत्ति अर्जन कर लिया हो, लेकिन ऐसा नालायक और कुपुत्र बेटा तुम्हारे घर में जन्म लिया तो समझ घर को शमशान बना देगा। पूरे ये समझ लो, बेटे पर ज्यादा ललक मत रखना। बेटियों के लिए सोचो, बेटी भगवान से दुआ करो, अरदास लगाओ परमात्मा से, परमात्मा मेरे कुल में एक बेटी अवश्य दे देना, जिस बेटी के माध्यम से माँ बाप अत्यंत सुखी होते हैं, बहुत सुख भोगते हैं। बचपन से ही जब तक माँ बाप का जीवन है, बेटी भी माँ बाप की दुआ से आनंद रहती है। सदा कल्याण होता है, बेटी का भी कल्याण और माँ बाप का भी कल्याण। और नहीं तो कहाँ जाओगे भाग के, कहाँ जाओगे? डंडा मिर्गी छोड़ा देगा वही बेटा, और वही पुतो मिर्गी छोड़ाएगा। अब कहाँ जाओगे? अब अगले वीडियो का हमारा इंतजार करेंगे यदि ये व्यास जी का। अगले वीडियो में फिर बेटी प्रथा पर हम और बोलने वाले हैं। वीडियो बड़ा होता है इसलिए भी इस अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप लाइक शेयर सारे माँ बाप को कर देंगे, जन जन में आपके जितने मित्र हो हित हो सबके यहाँ भेज देंगे। जय श्री राम। अगले वीडियो का इंतजार करिए। जय श्री राम।